अब अगला फॉर्मूला है हमारा सम इफ। ठीक है, सो अगेन स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स से। सो सिंटेक्स क्या कहता है इस फॉर्मूले का, दिस फंक्शन एड्स द वैल्यू ऑफ आइटम विच मैच क्राइटेरिया सेट बाय द यूजर। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई डाटा ऐसा है जिसमें आपको एक कंडीशन पे जो है डाटा को सम करना है, मतलब सेल्स को या नंबर्स को सम करना है, या फिर आपके पास जो डाटा है उसमें डुप्लीकेट्स आ रही है। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो डाटा है इसमें क्या है कि दिल्ली जो है कई बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लुकअप लगाएंगे या मतलब वी लुकअप लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, इंडेक्स मैच भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। उसका रीजन यही है कि यहाँ देखिए डुप्लीकेट्स वैल्यूज है। सो वी लुकअप या इंडेक्स मैच जो भी उसको पहली वैल्यू मिलेगी उसी पे आपको रिजल्ट कर दे देगा। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे सम करके लाना है इन वैल्यूज को। सो सम करके जब आप वैल्यूज को लाएंगे तो ऐसे में क्या होता है कि एक ये कंडीशन बन गई। आप चाहते हैं कि दिल्ली का टोटल होके आए, वैसे ही हो सकता है आप चाहेंगे कि चेन्नई का टोटल होके आ जाए। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड्स आप लोग जो है या आपको भी क्या नाम है सम इफ का फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। सम इफ का जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए बहुत ही सिंपल होता है। आपको फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल सम इफ। इसका जो है ना ये तीन कंडीशन में मतलब तीन पॉइंट पे ये फॉर्मूला ही खत्म हो जाता है। सबसे पहले पूछता है आपसे रेंज, ये पूछता है रेंज। याद है आपको, बैक ऑफ द माइंड फिर से जाइए आप कीवर्ड्स वाले उसमें। रेंज का मतलब क्या था, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर सिंगल रेंज। तो यहाँ पे रेंज आपकी क्या बनेगी, जब आपको अभी हमने देखा कि क्वेश्चन में समझा कि हमें दिल्ली का टोटल करना है। ठीक है, सो हमारी रेंज क्या बनेगी, ये जो कॉलम है ना स्टेट वाला, इस ये पूरा का पूरा कॉलम हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। अभी आपसे पूछ रहे हैं क्राइटेरिया, अगेन बैक ऑफ द माइंड कीवर्ड्स वाले टैब पे जाना है। कि क्राइटेरिया क्या था हमारा, क्राइटेरिया का मतलब कि आप किस कंडीशन पे वैल्यू को पिक करना चाहते हैं। इस बार हम क्या चाहते हैं, दिल्ली पे पिक करना चाहते हैं, तो देखिए दिल्ली वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इसको जो है मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, कॉमा। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, अगेन बैक ऑफ द माइंड कीवर्ड्स वाले टैब पे सम रेंज, कि किस रेंज से आपको सम करके लाना है। सो हमें क्या सम करना है, सेल्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे सेल्स वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि दिल्ली में जो टोटल सेल्स हुई है वो हुई है 2,01,848 की। देखिए अगर मैं यहाँ से इस डाटा पे फिल्टर लगा देता हूँ, ठीक है, तो टोटल देखिए, ये आप देख रहे हैं 2,01,000, ये यहाँ पे देखिए नीचे, ये देखिए 2,01,000, 2,01,000 रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है ना सम इफ आपका डायनामिक चलता है। सेल अगर आपने सेल रेफरेंस दे दिया तो डायनामिक चलेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्राइटेरिया को सेल रेफरेंस दिया डायनामिक। अब देखिए यहाँ से अगर मैं दिल्ली की जगह चेन्नई कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास चेन्नई का रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं यहाँ से चेन्नई सिलेक्ट कर लूँ तो देखिए चेन्नई का टोटल क्या है यहाँ पर, क्या बस 2,36,656। फिल्टर हटा देते हैं, ये देखिए 2,36,656 आ गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ से और सिटी चेंज कर दूं, जैसे कोलकाता ले लेता हूँ, कोलकाता का रिजल्ट आ गया। मुंबई ले लेता हूँ, मुंबई का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि स्टेट वाइज जो है हम कैसे सम कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपल समझना है कि आप सम इफ कब लगाएंगे। सम इफ आप तब लगाएंगे जब आपको एक कंडीशन के ऊपर सम करना है और आपका पास या तो फिर आपके डाटा में डुप्लीकेट्स हो। सो ऐसी सिचुएशन में आप जो है सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विक करते हैं, मीन्स चेंज करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि हमें जो है ना स्टेट वाइज नहीं चाहिए सम, हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब आप ये सम रेंज, ये जो सम रेंज है इसको अब आप डिलीट कर दीजिए, और यहाँ से अब आप जो है प्रोडक्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ से अब ये जो क्राइटेरिया है ना इस क्राइटेरिया को आप डिलीट कीजिए, और यहाँ से आप प्रोडक्ट वाले क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर। अब देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया कि सिंपल चॉकलेट की जो सेल हुई है 1,10,212 की हुई है। अगर मैं कैंडी कर दूँ तो कैंडी ये हुई है, वेफर्स में ये सेल हुई है आपकी, डोनट्स में ये हुई है। ठीक है, सो ऐसे करके आप जो है सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एंड सम इफ का जो फॉर्मूला है ना वी लुकअप के बाद, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, बट वी लुकअप के बाद सबसे ज़्यादा जो है सम इफ का फॉर्मूला ही यूज़ होता है। सो सम इफ का फॉर्मूला जो है बहुत ही इजी होता है। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन से कॉलम के ऊपर आपको डाटा को सम करना है, कौन से कॉलम से आपको जो है
वैल्यू को सम करके लाना है और क्या आपका कंडीशन है, बस ये तीन चीज में ये फॉर्मूला खत्म हो जाता है। ठीक है, सो सम इफ क्लियर हो गया। मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ना मैनुअल रेफरेंसिंग से भी दिखा देता हूँ। ऐसे मैं मैनुअल प्रेफर नहीं करता सम इफ में, बट मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है डोनट की सेल्स दे दो, सो डबल कोट्स के अंदर मैं डोनट टाइप करके एंटर हिट कर दूंगा, देखिए मेरे पे डबल कोट्स जो है डोनट्स की सेल्स आ गई। बट ये क्या है कि अब ये डायनामिक नहीं रहा, क्योंकि हमने तो डोनट्स को मैनुअली दे दिया ना। सो इसलिए आप जो है हमेशा जो है फॉर्मूले को अपना डायनेमिक रखें सेल रेफरेंस के साथ। सो उसमें आप क्या है कि डाटा वैलिडेशन की हेल्प से आप जो है फॉर्मूले को डायनेमिक बना सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला